লোকাস অফ এ মুভিং পয়েন্ট হুইচ ইজ গিভেন বাই দিস, মানে কি একটা পয়েন্ট মুভ করছে এইভাবে মুভ করছে। টি টি এখানে বলে এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি বলে প্যারামেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন। তুমি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে আমরা একটু আগে দেখবো, এগুলো বলে প্যারামেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন। মানে এক্স ওয়াই এর মাঝখানে ডাইরেক্ট রিলেশন নাই, দি রিলেশন ইজ ভায়া এ প্যারামিটার টি। আমি যার লোকাস বার করতে লাগবে এমনকি কি ধরে নিই, লেট পি ইজ ইকুয়াল টু এইচ কমা কে। तो h का की होता है वो बोलेছে e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, और k क्या होना पड़ेगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t। सो आई नीड ए रिलेशन बिटवीन h एंड k। डायरेक्ट रिलेशनটা এখানে দেয়নি ওরা, সো देयर इज ए ভায়া রিলেশন गिवन, ঠিক আছে না, বিটুইন h আর k এর মাঝখানে একটা ভায়া রিলেশন আছে, एंड दैट भाया रिलेशन इज t। तो কিভাবে এলিমিনেট করব, हाउ डू एलिमिनेट दिस वन, इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, क्या डिफरेंस है दोनों के, इसमें एक है प्लस b एक है माइनस b। কি করতে পারি আমি, হোল স্কয়ার করে এই এটা হোল স্কয়ার করলে কি আসবে, ইটার স্কয়ার প্লাস 2 ইটার স্কয়ার মাইনাস 2। ইটার স্কয়ারটা তো दोनों মানে সেম আছে, এখান থেকে তুললে আরেকখানে বসাই দিব, ইট উইল বি এলিমিনেটেড। বুঝদা শুনি দেখো, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t इसका होल स्क्वायर करने से क्या होगा, e टू द पावर t स्क्वायर माने 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका इंटू करने से 0 हो जाए, e टू द पावर 0 इट विल बी 1, ठीक है। और इसको स्क्वायर किया तो k स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t माइनस 2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक से e टू द इसका वैल्यू निकाल के कैलकुलेट दिस वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, तो उधर रिप्लेस कर दो, इसके जगह में ये रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया रिप्लेस, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 4। सो दिस इज द लोकस। तो इसको कहते हैं एक्चुअली नॉर्मली हम लोग इससे ये निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना हम लोग इससे ये निकालते हैं, इक्वेशन दे देते हैं हम लोग उसका पैरामीट्रिक फॉर्म निकालते हैं, और यहाँ उल्टा हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म इज गिवन, हमें इक्वेशन फॉर्म निकालना था। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। नॉर्मली देखबे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीতে नॉर्मली एक्स वाई इक्वेशन दिया है, दे आस्क टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। एक फायदा होता है पैरामीट्रिक, बोले सर क्यों जाता है हम लोग, इस टॉपिक का नाम भी है, इसको बोलते हैं पैरामीटराइजेशंस, ठीक है ना, पैरामीट्रिक कितना जाने नाम है पूरा, पैरामीटराइजेशन। मैथमेटिक्स में एक पोर्शन भी मिलता है जो नहीं है तुम लोग का इतना डिटेल में, लेकिन एक टॉपिक मिलता है उसका हल्का चाहिए, उसमें क्या करते हैं एक्स वाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्या फायदा होता है लिख के, फायदा ये होता है, इफ यू राइट एक्स वाई देन यू आर डीलिंग विद टू वेरिएबल, एंड इफ यू आर राइटिंग यूजिंग दिस देन यू ओनली वन वेरिएबल टी। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल में होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन छोटा कम हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यू विल सी पैराबोला एलिप्स ये सब में हमको पैरामीटराइजेशन करके वी विल यूज टी टू एक्सप्रेस दिस वन। अभी उसी के अंदाज में नंबर 12 है, 12 नंबर। Now you can get it, 12, 11, 12, 13, 14 all are based on parameterization। समझ में आ रहा है, all are having on this concept only। उसका भी क्या आइडिया होगा, यहाँ पर t is not equal to 0 बोला है, obviously you can understand t 0 होने से infinity हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट गोल तो दे दिया, लोकस ऑफ द पॉइंट क्या, they have already लिखा x y, नॉर्मली हम लोग h के लेते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली दे दिया x y, तो यहाँ और कुछ लेने का नहीं है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा a/2 t प्लस टी टू द पावर माइनस 1, और y क्या हो जाएगा a/2 t माइनस टी टू द पावर माइनस 1। আগেরটার মতো অঙ্ক কি করব, স্কয়ার করে একটা থেকে বের করে আটটাতে বসিয়ে দেব, তাড়াতাড়ি করো বাবা, জলদি জলদি শেষ করো, স্কয়ার করে এখান থেকে ভ্যালু এনে ওইখানে নিয়ে বসাও, কোনটা প্লাস করলে একটা জায়গা নিয়ে প্লাস করলে আয় বসছে, और দুইটা ডাইরেক্ট যোগ করলে আয় পড়ে, দুইটা ডাইরেক্ট যোগ করলে কি টি কাটতেই থাকবো না, এমনি যোগ করলে থাকতেছে না, এমনি যোগ করলে থাকবো কেন, এমনি যোগ করলে যদি না থাকে তো এমনি যোগ করলে তো থাকতেছে, এমনি আর এমনির মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে, ও আমি এটা ভুল লিখছি, এটা 1 प्लस टी से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 प्लस टी और ये 1 माइनस टी। अब देखो सिंपल ऐड करने से टी कैंसिल आउट हो जाता है, इफ यू ऐड सिंपली देन इफ दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू a/2
अंदर में क्या हो जाएगा 1 + 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा h + y = 2। অক্ষণ করছো না বাড়িতে করছিলা এই টপিক তো আমরা করছিলাম না প্যারামিটারাইজেশন অক্ষণ বোঝা গেছে তো এটার একটা প্যারামিটারাইজেশন ওই ফরম্যাট থেকে আমি নেক্সট হয় নেক্সট সেটটাও সেম কিন্তু এবার নেক্সট সেটটা চিন্তা করো इसमें क्या है t पैरामीटर है तो क्या बनेगा कैसे हटाएंगे दोनों मल्टीप्लाई कर देते टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें ठीक है ना तो x × y क्या हो जाएगा c² ct × c/t tt will get cancelled that will be c²। अब इसको क्या कहते हैं इसको जो कहते हैं हमने अभी रेक्टेंगुलर পড়েছিলাম আমরা थ्योरम इसको हम लोग देखेंगे जेई में एक अलग से टॉपिक ही होगा इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कभी-कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है अब कौन सा बाकी है 14 सोचो 14 को इसमें भी क्या है थीटा पैरामीटर है तो कैसे हटाएंगे sec और tan होने से अपने पास क्या याद आ रहा था sec और tan का क्या है इक्वल टू 1 तो उसको यूज करेंगे दोनों से sec निकालो एक से sec एक से tan फिर 1 - 1 = 1 14 क्या हो जाएगा sec क्या हो जाएगा x - a/b = sec थीटा और ये क्या हो जाएगा y - b/a = tan थीटा। अभी अपने पास क्या है sec² - tan² = 1 दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देते sec² θ - tan² θ = 1 तो क्या हो जाएगा x - a/b इसका होल स्क्वायर माइनस y - b/a इसका होल स्क्वायर = 1 এভাবে আছে। अच्छा ये किस टाइप का इक्वेशन है ये माइनस है बीच में और x² और y² दोनों है सो इट्स हाइपरबोला। ठीक है और इलिप्स হলে কি হলো মাঝখানে প্লাস হলে इलिप्स হলো और दोनों में ये भी है और बीच में प्लस तब मान लो b = a আর এটা প্লাস তখন কি হতো সার্কেল x² और y² কোএফিশিয়েন্ট সেম হয়ে গেছে মাঝখানে প্লাস फिर नेक्स्ट कौन सा वाला नेक्स्ट 15 15 की बोल लो P and Q are two variable points on the axis of x and y respectively such that OP plus OQ = A. Then the locus of the foot of perpendicular from the origin on PQ. क्या बोला है दो पॉइंट्स है x और y एक्सिस में P है कौन से एक्सिस में x एक्सिस में और y एक्सिस में Q है ठीक है और क्या है अपना O ओरिजिन है ना such that O is equal to OP मान लेते दिया नहीं है तो ये O है तो PQ के ऊपर क्या किया है देन ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन PQ PQ ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका जो फुट है इसका अपने को लोकस चाहिए ठीक है समझ में आया किसको लोकस चाहिए क्लियर है और क्या गिवन है अपना OP + OQ ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस = A है ठीक है तो जनरली तो हम लोग इसको भी लेते हैं लेकिन यहाँ तो ले नहीं सकते हम लोग
तो इसको बी लेते हैं, बी लेने में मुश्किल नहीं। तो ये मान लो 0,b है, ये तो ये जगह कितना हो गया बी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टोटल ये दोनों प्लस करके ए बोला है, तो अगर एक बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए माइनस बी कॉमा 0। चलो इतना तक तो है मेरे पास। बी जो है वो हमने लिया हुआ है, तो बी नहीं रह सकता है आंसर में, द आंसर शुड नॉट कंटेन बी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन तो है बेटा ये पॉइंट इस लाइन में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में स्लोप इंटू करके -1 होना चाहिए, तब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्लियर हो जाएगा ना। जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फिक्स हो जाएगा, उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले तो इसको इस लाइन में रहना पड़ेगा, और ये लाइन इंटू करने से, स्लोप इंटू करने से -1, ठीक है ना, स्लोप परपेंडिकुलर होना चाहिए। सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, x बाई a माइनस बी प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। h comma k should satisfy this one because h k इसी का लाइन है। ध्यान देना, ऐसे तो h k के बीच में रिश्ता आ गया था, लेकिन रिश्ता जमा नहीं, इसलिए क्योंकि b है बीच में नाक डालने वाला फूफा जी आ गया। कौन सा है फूफा, फूफा है यहाँ पर मुंह फुला के बैठा है बी, नहीं तो रिश्ता तो हो गया था, ठीक है। तो फूफा जी को हटाना पड़ेगा दुनिया से। चलो उसका मर्डर करते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 इंटू, और एक कंडीशन है अपने पास, पूरा कंडीशन खत्म भी नहीं हुआ था, और एक कंडीशन था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए -1। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 का स्लोप क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाई b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस, सो दैट इज b माइनस इंटू इसका स्लोप कितना है k बाई h इज इक्वल टू -1। अपने को b निकालना है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करो तो b आ जाए, कुछ जादू करो बेटा। 1 इसको उधर भेज दिए। अच्छा हम लोग b माइनस ए बाई बी लिखते हैं माइनस एच बाई के। अच्छा a बाई बी -1 करते हैं इज इक्वल टू एच बाई के। अच्छा इधर उल्टा नहीं किया ना, उधर उल्टा किया, इधर उल्टा नहीं किया, इधर k बाई एच हो जाएगा। फूफा जी मर गया और हमारा एसी भी चल गया, ठीक है। बी निकल गया, अब बी क्या बोलो उधर डालो, डाल के करो, थोड़ा लंबा जाएगा बेटा। पहले ए माइनस भी कर लो, थोड़ा लाइफ इजी रहेगा, बाद में डालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डालने जाएंगे तो अभी ए माइनस भी बड़ा कर लेगा। तो पहले ए माइनस भी अपने को ऐसे भी चाहिए होगा, तो हम लोग कर लेते हैं। बी क्या होगा अपना एच बाई एच प्लस के, तो जब करोगे नीचे हो जाएगा एच प्लस के, ये बन जाएगा ए के, क्योंकि एच कैंसिल हो जाएगा। अब डालो नाउ फ्रॉम इक्वेशन, और तो जगह नहीं है इसमें, तो लेट मी गो। अब इसमें डालते हैं एच बाई ए के, और ऊपर आ जाएगा एच प्लस के बाई बी क्या था एच, ऊपर आ जाएगा एच प्लस के इक्वल टू। उधर भेज देता है, क्या भेज देता है, क्या
करें, कैसे दिया हुआ है देखो तो इसको, एलसीएम कर लेते हैं ना, ए एच के उधर चला जाएगा ए एच के, और इधर में हो जाएगा ए एच के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच प्लस के। इस टाइप का कुछ आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, दैट इज योर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, दिस इज योर ऑप्शन बी। হয়ে গেল, নেক্সট আর যাই। अरे भाई तुमको हम वहां भेज रहे हैं और तुम कर रहे हो मेरे साथ माता बेटी। 16 नंबर, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है देखो तो, ये क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, इसको देख के क्या लग रहा है, ये चीज क्या है, इसको देखो, एक को देखो, इसको देखो, व्हाट इज दिस, अंडर रूट एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज दिस, रेडियस, और कुछ, इसको कुछ ऐसे लिखे तो क्या लगेगा, हाँ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन किसका किसका बीच में 5 और 0, और ये किसका बीच में -5 और 0, मतलब 5 0 के बीच में डिस्टेंस, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और -5 0 के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना होता है, दोनों प्लस करने के बाद पी एक पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस प्लस किया तो कितना होता है 20, 20 मतलब क्या हो गया, नॉर्मली डिस्टेंस कितना है 10 है, तो 10 से ज्यादा हो जाएगा तो 10 तक यहाँ पर रहेगा, 10 से छोटा का तो कोई एग्जिस्ट नहीं, सबसे छोटा हो सकता है कि ये वाला प्लस ये वाला 10 हो, ठीक है ना, और 10 से बड़ा होगा तो इसको ऊपर उठना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब ऊपर है। अब इसका ये किसका ये हो गया कि ऐसे मूव कर सकता है ताकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा 10 रहे, तो क्या बन गया ये इलिप्स वाला, जैसे जो हमने इलिप्स का प्रॉपर्टी पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है।
ঠিক আছে 17টা হচ্ছে 17টা কি হবে कैसे किया a variable circle passes through a fixed point 20 and touches the y axis variable কে কি কইছে এটা কারে টাচ করে passes through a fixed point 20 একটা পয়েন্ট আছে এটা দিয়ে সব সময় যাইবো এটা কারে টাচ করব y রে টাচ করব তাহলে এটা কেমন সার্কেল হতে পারে ইট ক্যান বি সার্কেল আছে না আমি নিজের হাতে খেলে না তো করুন one circle can be of this fashion একটা সার্কেল আমি আঁকলাম देयर में भी अदर सर्कल्स आल्सो ठीक है ना इसको टच करेगा y एक्सिस को टच नहीं किया तो तुम मान लो टच करेगा ठीक है अब क्या बोला है समझ में आ रहा है ना क्या बोला है किसी एक को हम ले सकते हैं हम तीन को दिखाकर मैं जस्ट ट्राई टू गिव यू अ फील द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल तो इसका सेंटर कहां पर है इसका सेंटर कहां पर है इसका सेंटर एक फील आएगा देखो उसका लोकस का कभी-कभी लोकस हम लोग ड्राइंग करके भी कर लेते हैं एक फील आ रहा है ना लोकस कैसा बन रहा है इस टाइप का लोकस कुछ बन रहा है पैराबोला लेकिन हम लोग तो मान लो कि चलो इससे तो दिख लिया लेकिन अगर करना होगा तो कैसे करेंगे किसका लोकस चाहिए था अपने को h, k का इसका लोकस चाहिए ना ये मूविंग पॉइंट है अपना h, k अब क्या बोला ये y एक्सिस को टच करेगा तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा h, k होने से रेडियस उल्टा y को टच करता है तो h ठीक है ना देखो ये वाला हो गया रेडियस तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा ये सर्कल ही है जिसका सेंटर ही है तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अब अपने को यहाँ पर h k का चाहिए था xy यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया अब ये सर्कल कहाँ से जाएगा बोला था 2,0 तो 2,0 बिठाने से इट शुड सेटिस्फाई तो क्या बनेगा 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h माइनस 4 मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4 अब एक के ऊपर स्क्वायर होने से क्या होता है ये पैराबोला होता है ठीक है ना एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होने से इट्स ऑलवेज एन पैराबोला आ गया समझ में क्या बोला है देखो पढ़ो थोड़ा सा ट्राई करो कंट्रोल उदय कंट्रोल पावर ऑफ द पॉइंट दिस इज नोन एज पावर ऑफ पॉइंट पॉइंट এটাতে বয় দিলাম √ a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ঠিক আছে না তো এখানে কি হয়ে যাবে তাহলে এখানে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে h - 1 হোল স্কয়ার প্লাস k - 1 হোল স্কয়ার इज इक्वल टू क्या आएगा h प्लस k प्लस 2 डिवाइड बाय √2 ठीक है ना इसको खोलोगे तो कुछ तो आएगा लेकिन जरूरी नहीं है जो आपने हम लोग ने जो पैराबोला सीखा है क्योंकि अपना पैराबोला क्या था इस टाइप का पैराबोला था इधर स्माइली या फिर क्राइंग इस टाइप का पैराबोला हमने नहीं किया इस टाइप का पैराबोला किया इस टाइप का पैराबोला नहीं किया हमने तुम्हारा सिलेबस में भी नहीं ठीक है ना और रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए है तो ये इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन आएगा जो देख के समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें लगेगा नहीं क्या है वो प्रॉपर्टी से देखना पड़ेगा ठीक है या फिर ये क्या देगा ये तुमको इस टाइप का एक इक्वेशन देगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर लास्ट डे में हम लोग किया था ना 2gx प्लस 2fy प्लस इस टाइप का एक इक्वेशन देगा तुमको अब तुम कंफ्यूज हो गए इसको देख के सर्कल होगा ना इलिप्स होगा तो उसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा सर्कल के लिए क्या था ये दोनों सेम था और ये नहीं था सर्कल तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक्स वाई कंपोनेंट तो आएगा इसको जब होल स्क्वायर करोगे एच के बनेगा
2ab 2bc 2ca प्लस b प्लस c। फिर पैराबोला के लिए क्या था, वो जो डेल्टा था, एक डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा कोनिक में जाने के लिए। तुम देखना इसको करोगे, ये अगर 0 आ जाएगा तो प्यारो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जो होगा नहीं अभी। ठीक है, ये तो पैराबोला ही होगा, अपने को पता है, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है कि नहीं। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है देन इट इज पैराबोला, अगर लेस देन है एलिप्स, ग्रेटर देन है हाइपरबोला। तो बहुत आगे जाके अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम एग्जाम हॉल में मान लो कि इसको करते करते तुम्हारा मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर चला जाएगा, जेई तो चला ही जाएगा, उसका कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर भी चला जाएगा। तो थोड़ा इसलिए प्रॉपर्टीज को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह समझने के लिए ड्राइंग करके, एक्सपेरिमेंट करके, पूरा डिराइव करके जितना जैसे हो सके, बिकॉज कोऑर्डिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट अगर अच्छी तरह नम गया, मतलब नामा लेते बस पूरा कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट के साथ तुम्हारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एक टॉपिक है 11 12 में, 3D वेक्टर एक टॉपिक है। ये पूरा मिला के एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस का इंतजाम हो गया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट 7 to 8 क्वेश्चंस फॉर योर मैथ्स सेगमेंट में। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक पॉइंट छोटा मोटा ये सब चीज इसको ठीक सही तरह कर लो, कैलकुलस एकदम करोगे तो आगे का भी बहुत इजी हो जाएगा। जब भी एप्लीकेशन आएगा ये तो हमने किया है, तो हमने किया, कुछ भी चीज नहीं भूलना। दिस इज नोन एज पावर ऑफ पॉइंट, इसको कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट, जो उसमें डालते हैं। एक्चुअली पावर ऑफ पॉइंट बोल के हमने बोर्ड में नहीं किया, अभी जेई में करेंगे आगे चल। 19 टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस, 19 आओ इसको लिख लिया। शॉर्ट नोट्स कैसा चल रहा है, कत लोग लिख लिया शॉर्ट नोट्स? মাঝে মাঝে দেখো, সিনেমার মতো দেখো নি শর্ট নোটস গুলোকে, দেখবে নাহলে ওরা ভূত হয়ে যাবে, কিন্তু পরে ভূত হয়ে রাত্রেবেলা হর্ন করবে। এজন্য ডেইলি দেখে রাখবেন, আর রাত্রেবেলা উঠে দেখবেন যে যেভাবে তোমার দিকে हमसे हमें नहीं देखा दिन में एक बार, हम दिखाते हैं अभी लीला, देखो रात को দিনে একবার দুইবার না দেখলে রাত্রে স্বপ্নে এসে ভূতের মতো কামড়িয়ে ধরবে। দেখতে হবে এজন্য ভাই, একদিন না হলো দুদিন পরে, 3 দিন পরে, মানে দেখতে হবে, রেগুলার টাচে থাকতে হবে, তাহলে আর এগুলো ভুলবে না। এই যে ভুলে যাচ্ছ তার মানে ওই ভূতটাকে দেখোনি তুমি অনেক, বুঝলে? এগুলোকে কদিন পরে পরে দেখবে। 19 a variable straight line y equal to 2x plus c1, y equal to 2x plus c1। तो c1 कौन सा हो जाता है, ये जगह c1 हो गया 0, c1। दूसरा लाइन क्या है, y equal to 2x plus c2। अरे दोनों पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। ये भी y equal to 2x plus c2, इसका ये वाला जगह क्या होगा 0, c2। मीट द एक्सिस एट a1 a2, x एक्सिस को a1 a2 में रिप्रेजेंट किया, पहला वाला a1 दूसरा वाला a2, एंड y एक्सिस को पहला वाला b1 दूसरा वाला b2। द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट a1 b2, a1 b2 कहाँ है, दिस इज योर a1 b2, और दूसरा क्या है a2 b1। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका लोकस निकालने वाला। तो सबसे पहले तो मैं h कॉमा के, मैं उसमें कुछ भी टाइम नहीं लेता हूँ, आई टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड h कॉमा के लेने के लिए, ठीक ना। उसको कुछ सोचना ही नहीं है इधर उधर, सीधा उसको h कॉमा के ले लेना। ड्रॉ करो आगे, ड्रॉ करो आगे, देख तो ड्रॉ करो, ये जगह में मिटा दूँ तो इधर मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अच्छा, a1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले मैं कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूँ। a1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अगर तुम 0 कर दोगे, y इक्वल टू अगर तुम 0 कर दोगे पहला वाला में, तो x का वैल्यू हो जाएगा -c1/2, 0। इसका वैल्यू हो जाएगा -c2/2, 0। ये a1 a2 का कोऑर्डिनेट होगा। ओके,
अभी आपने को इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। करते हैं कुछ। इस लाइन का इक्वेशन कैसे करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा ना। वी नीड टू राइट ए इक्वेशन ऑफ A1 B2 लाइन। A1 B2 लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ A1 B2 लाइन? ये बनेगा x बाई x1 माइनस C1 बाई 2 प्लस y बाई C2 इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप का बनेगा माइनस 2x बाई C1 प्लस y बाई C2 इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन 1 है। फिर दूसरा किसके साथ, किन दोनों के इंटरसेक्टिंग, उनका इक्वेशन बना के मैं उनको सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें से मेरा h के निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर आई विल ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस टू। A2 B1 में क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा माइनस 2x बाई C2, उसी अंदाज में मैंने लिख दिया C1। अच्छा, इसमें C2 होगा और y बाई C1 होगा इसमें। तो 0 क्यों है, ये तो 1 होता है। तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे ना, साथ साथ मेरे साथ 0 लिख लिया ना। किसने किसने मेरे साथ 0 लिखा? किसने किसने है जो मेरे को इतना अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो? कौन सा ऐसा बच्चा है जो मैं जो बोलता हूँ ऐसे लिख लेता है? दोनों लिख लिया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, तरक्की करोगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो फॉलो नहीं करना है, जहाँ गलत है उसको फॉलो करना है। कि खुशी दो ना, तुम तो बहुत खुश हो, खुशी समा ही नहीं जा रहा है ना तुमसे। कैसे सोल्व कर, इसको C1 से इसको C2 से मल्टीप्लाई कर देता है, फिर माइनस करता है, तो ठीक है ना। माइनस करने से x निकलेगा, फिर और एक बार दूसरा से मल्टीप्लाई करके माइनस करने से y निकलेगा। x तुम्हारा h है, y तुम्हारा k है, फिर h और k के बीच में एक रिश्ता चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या करें हम, पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 को बोलो, तुम लोग ही बोलो, जो बोलो बोलो, जो दिल में आए बोलो। 1 को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और 2 को C2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस कर देता है दोनों से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस C1 बाई C2 y इज इक्वल टू C1। दूसरा को C2, माइनस 2x C2 बाई C1 y इज इक्वल टू C2। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लिया, नीचे हो जाएगा C1 C2, C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 माइनस C2। y इज इक्वल टू होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये आया y। सिमिलरली x निकालो, y के वैल्यू किसी में डाल के भी निकाल सकते हो, या फिर दूसरा करके दोनों को फिर से सॉल्व करके y एलिमिनेट करके, जैसे मन है ऐसे करके x भी निकालो, फिर देखो दोनों के बीच में कुछ रिश्ता बन जाएगा। y मतलब अपना k है, ठीक है ना, मतलब k इक्वल टू निकल गया, y तो अपना k है। So if you get your x equal to this, y equal to this, that means this is h, this is k. then तुम्हें हमने automatic इधर value we can directly replace it as a k. So there is a relation between hk. So this is your answer. Excellent. Excellent question. ঠান্ডা লাগতেছে না কিতা, ফ্যান অফ করে দিলে লাগবে না। কে A x1 x2 x3 and B y1 y2 y3 form two infinite APs with common difference P and Q. अच्छा infinite AP একটা common difference P একটা common difference Q. And h is equal to this, k is equal to this is, then the locus of P, h k, h is equal to P is equal. Okay, very good.
ভালো দিন। তো এইচ এর তো এটা ইনফিনিট জিপি হোক যা হোক এপি হোক এটা সাম না উপরটা কি সাম সামের ফর্মুলা কি ছিল এপি সামের ফর্মুলা এপি সামের ফর্মুলা এপি সামের ফর্মুলা মাত্রা কেন উঠছে इधर इधर लो हैं लेकिन देखो है इधर नो प्रॉब्लम ये फिर समझ में लो ना लास्ट टाइम আছে তো বলো বলো আচ্ছা লাস্ট টাইম আছে দেখে তো লাস্ট টাইম না দেখে কমন ডিফারেন্স করলে বেটার হবে ঠিক আছে না কমন ডিফারেন্স দেওয়া আছে তাহলে কি হবে n বলো তো n/2 এটা কিটা a দিয়ে স্টার্ট হইছে না তাহলে প্রথম টার্মটা আমার কি হইব a প্লাস d হবে ঠিক আছে এটা a হলে x1 কি x1 is a plus b তাহলে জেনারেল ফর্মুলা 2 into ফার্স্ট টার্ম হবে না ফার্স্ট টার্ম কি x1 বাট ইন x1 কি x1 is a plus b তুমি সিরিজটা দেখো কিভাবে লিখছো ওরা a এর পরে x1 তাহলে a এর পরটা কি a plus b এর পরটা a plus 2b আর এখানে সামটা হলে স্টার্ট করছে x1 থেকে তাহলে x1 টা হবে কি হবে a plus b so the first term will be 2 into 2 is equal to a জায়গায় a plus b পরে plus n minus n total টার্ম কয়টা দেখো n টা 1 থেকে n minus 1 into d মানে এখানে p তুমি তো যেমন বলা শুরু করছো হ্যাঁ 150 মনে আছে না একটু মনে আছে আরো পরে ক্লাস 10 এর মানে বলে কোন সিন প্লাস 1 নাই আছে এটা মানে দেখছি আমি ভুলে গেছি কিতা তো বুঝতেছি না কিতা করো কিতা না ভুলে কেমনে এটা দিছো জিনিসটি হ্যাঁ এটা কি তুমি কেমনে শিখছো বলে কি বলা হয় কিতাব এটা এটা মনের লগে মিলাই নিতে লাগবে যেমন তোমার নামটা তুমি মুখস্থ করছো না বুঝছো না রিয়াক্ট করছো
করতে হবে রেল করতে পারলাম না বুঝছো নামটা বুঝছো মেট্রো তুমি কাছে ভালো লাগে দেখতে এইসব জিনিসটাতে আবার তুমি আবার পুরানো নতুন শিখবা তুমি পুরানটা বললে হইব আচ্ছা আর কিউটা কি দিলে মানে এইচ কে কেটা কি হইছে বলে केटा যদি उसी अंदाज में हम चले केटा होगा n by 2 2 into इसमें होगा b plus q ना plus n minus 1 into q এটা কাটলে কি হবে b plus q plus n minus 1 by 2 into q okay देखो n minus 1 by 2 तो एक वैल्यू में डायरेक्ट पाएंगे बाकी सब तो रह सकता है n minus 1 by 2 ऑप्शन में नहीं है अपना n दे नहीं है ठीक है ना n को एलिमिनेट कर देगा तो हो जाएगा n को कैसे एलिमिनेट करें किसी एक से निकाल के दूसरा हटा ये क्या हो जाएगा यहाँ से bk minus b minus q into 2 divided by q is equal to n minus 1 या फिर n minus 1 by 2 डायरेक्टली n minus 1 तो इसको हम इधर डाल देते हैं a plus p into और n minus 1 by 2 की जगह में आ जाएगा k minus b minus q by q पूरे वाला मजा नहीं लग रहा पर इतना करो इतना करने का मन नहीं कर रहा कि वो पूरा गया तो उतना तो हो गया कि ऐसे p into x plus है हम लोग को b into x कॉमन कर रहे हैं q कॉमन में आ जाए b कॉमन में आ जाए p कॉमन में आ जाए ऐसे x के साथ q আছে x के साथ p আছে x के साथ p আছে q বা p বা d x এর সাথে কি আছে আমার h এর সাথে কি আছে একটাই h এর সাথে q আছে আচ্ছা HQ कौन सा है HQ ये है तो Q भी हो सकता है H के साथ Q है ये तो होगा नहीं H के साथ Q है ये तो होगा नहीं हो सकता मतलब QA लाना है इसमें Q है मतलब इसको लाना है ये दोनों रखते हैं Q कॉमन में से पहले ये H माइनस है और डेटा का स्ट्रक्चर है जो इसमें तो नहीं है इसी नहीं स्ट्रक्चर रहता है बाकी में मैच करा बाकी क्या बोले इन दोनों में से P कॉमन लेने के लिए K माइनस ठीक है ऑप्शन लोगे देखते देखते मिले ठीक है ऑप्शन है एक टेबल स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट पोजीशन तेरा पूरा और आगे पूरा इसको देखते आस्ते आस्ते रिएक्शन ठीक है सर तेरी को कम शॉट टाक के उसके एक्सरसाइज है और तेरी को स्टार्टिंग है तेरी को और तो थोड़ी बहुत और मास्टर की डिस्टर्ब है 21 given that रोहित सर पूछना था P and Q to the point R is a variable point on the one side of the line PQ such that একটা a, 0 একটা minus a, 0 the x-axis y-axis there is a P there is a Q okay R is a variable point on one side of the line PQ such that angle RPQ with the point angle RPQ angle এটা কোনটা R R আচ্ছা R is a variable point যেটা আমি এক্সপ্রেস করব RPQ minus RQP इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 2 अल्फा ओके अब द लोकस है ठीक है आपने को क्या दिया मान लो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है आपने को दिया है 1 minus 2 is equal to 2 अल्फा তাই বলে আলফা ভ্যালু করতে हो जाएगा 1 minus 2 equal to 2 अल्फा है अल्फा वैल्यू को तो माइनस अल्फा जी है ना 1 minus 2 equal to 2 अल्फा तो अल्फा को तो 1 minus 2 equal to 1 minus 2 by 2 और
माइनस 1 ठीक है तो অন কথা দেখছো না কিতা লিখছি কোশ্চেন হ্যাঁ এই অ্যাঙ্গেলটা আমি 1 করছি এটা 2 করছি আর 90 মানে এবারে এটা জানি না লিখছি এটা নাম দিছি ঠিক আছে নি আমি সাথে কি করতে পারি দেখো tan a জানি হোয়াট ইজ tan a tan a नहीं एक्चुअली tan pi माइनस এটা pi माइनस 1 অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে স্লোপ ওই লাইন तो दोनों दिखे हमें tan ले आके tan 1 माइनस अच्छा 1 2 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है ना a b लेट्स टेक a माइनस b तो tan a tan b तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b इधर भी tan इधर भी tan 2 अल्फा ठीक है तो व्हाट इज tan a एक एक करके देखो tan a की रे मने और tan b को तो tan b तो इजी tan b तो क्या स्लोप tan b इसका स्लोप है तो क्या हो जाएगा k डिवाइडेड बाय h प्लस ठीक है नहीं व्हाट इज tan b एंगल द b तो tan b मींस इस लाइन का स्लोप है m इस लाइन का स्लोप क्या होगा y2 y1 x x1 ठीक है और ये tan इसका स्लोप क्या है tan पाई माइनस है ठीक है ना क्योंकि स्लोप क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाला होगा इसका स्लोप tan पाई माइनस a इज इक्वल टू कितना है k by h minus a now what is tan pi minus a is minus tan pi minus theta कितना tan pi minus theta cot অনেক ভুল অনেক চিন্তা করে নিয়েছি তুমি যখন চিন্তা করে নিয়েছো ও স্যার এই যে আমি সরি আমি ভুলটা বলছি মানে এটা ভুলটা বলছি tan সরি আমি তো ভুলে যাওয়া ভুলেছি আবার এবার tan এই মাইনাস 10 আর আছে কি তা এত থাকবে কি সরি বাকি আছে তাহলে tan a কত হয়ে যাবে k by a minus h এগুলো এখানে বসিয়ে দেবো শেষ so then we will get h k equation tan a की जगह पे बिठाओ tan b की जगह पे बिठाओ do all these things blah 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 then this will come घर में कर लोगे आगे बढ़ जाते हैं ठीक है ना इसको यहाँ डाल दोगे you will get it यानी कभी भी भूला हुआ आंसर भूला हुआ 21 के बाद 22 given p q r तो सेम है ना सेम सेम है सेम है r है यहाँ एंगल दे दिया पाई बाई 4 तो इसमें भी tan लेंगे इधर 1 हो जाएगा बाकी सेम है बेटा अब इसे a b लाइन तो डायरेक्ट वैल्यू 23 में पहले तो 22 ठीक होना है लास्ट टाइम में पढ़ा नहीं AB are fixed point vertex of triangle C of ABC moves such that cot A plus cot B is constant. अच्छा क्या कहानी है ये है A ये है B ये है C अब क्या बोला है such that cot A plus cot B cot A plus cot B is constant. The possible locus of C is a straight line which is perpendicular to AB अच्छा एक काम करते हैं क्योंकि cot A cot B चाहिए हम पहले यहाँ से perpendicular ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है ना इसको मान लेते हैं P और ये जाएगा मान B अपने को किसका लोकस चाहिए था बेटा लोकस ऑफ C H का अच्छा एक बार देख लेते हैं ठीक है ना इसको perpendicular ड्रॉ किया इसके लेने का नहीं cot A का मीनिंग क्या होगा वन टू में मीनिंग ऑफ cot A प्लस cot B इस बोला है कांस्टेंट के व्हाट इज cot A cot A इज बेस बाय रेफरेंस ना दैट इज AD by C प्लस cot B क्या होगा BD by C सर C तो वैसे स्ट्रेट लाइन व्हिच इज I mean
না না সে লোকাসটা একটা স্ট্রেট লাইন হইব বাট কেমন হইব আমি এতে বার করতে সিটা কেমন পজিশন আছে এই লোকাসটা কইছে স্ট্রেট লাইন হইব বাট স্পেসিফিক কন্ট্রোল করে দিয়েছে এতে বলতে বার করতে AD প্লাস BD দিতে পারবে AD বাই CD should be equal to K AD by CD should be equal to K और AD is equal to K times of CD ये क्या बात है AD is equal to K times of CD perpendicular to AB parallel to AB inclined to a angle to an angle A dash A minus B to A. एक काम कर आइए से एक काम करो इसको एक्सिस मान लो एक ठीक है ना इसको x y मान लो तो और इजी हो जाएगा 0 0 और इसको कुछ मान लो a, 0 अब देखो ठीक है ना आप h के करके फाइंड cot a cot b ठीक है ना लोकस निकाल के ये h हो जाएगा तो ये हाइट बन जाएगा k अपना ठीक है ना उस हिसाब से करो h के इक्वेशन बनेगा वहां से क्लियर हो जाएगा ঠিক আছে তাড়াতাড়ি করো এটা এমনি তো কোনো কনফিউশন আসছে না তো হোয়াট আই হ্যাভ ডান আমি একটা স্পেসিফিক কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি নিয়ে কারণ দে হ্যাভ নট মেনশন এনিথিং তো আমি নিজে থেকে একটা নিয়ে নিলাম লেটস সি কিভাবে আসে লাইনটা ঠিক না দেখতে হবে কারো প্যারালাল হয় না কি হয় না কি তো এখানে কি হলো cot a করনি cot a plus cot b is constant some constant मान लो इसको क्या लिख ले some constant k तो ऑलरेडी আছে h और k sorry तीन धरे लेना तो व्हाट इज cot a हो जाएगा अपना ये जाएगा कितना हो जाएगा h तो cot a हो जाएगा h by k प्लस cot b की हो जाएगा a minus h by k ठीक है ना इज इक्वल टू t यहाँ से क्या बन रहा है कुछ बन रहा है एलसीएम खोलना ah minus h square plus k square is equal to ak minus ah into t अरे कांस्टेंट टा কিছু একটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক করলাম তো বলো বলো cot b बेस पे है तो नहीं আসনা ओ हो এটা না कुछ कंक्लूसिव नहीं आ रहा था इसमें এটা হবে a minus h by k तो क्या हो जाएगा a plus a minus h equal to tk h h कैंसिल हो गया tk equal to a मतलब y is equal to k a by t तो y is equal to something মানে কেমন লাইন হয় y equal to something মানে কেমন লাইন y equal to something means parallel to x axis ठीक है चलो तो parallel to x axis जो है वो ab के साथ भी parallel हो सकता है it can be this one also it can be this one also I am not sure ठीक ना এক আঁকা তো এইজন্য একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে तो এইজন্য और एक केस लिखने से बेटर होगा ठीक है हमने थोड़ा केस जो हमने ले लिया स्पेसिफिक हो गया और एक केस ले लेता हूँ मैं जैसे इस टाइप का ये भी ऐसे सी ले लो ये ए है ये बी है और ये सी है ठीक है ये 0 0 है ये a, 0 है और ये h, k है अब इसको घर में ऐसे ट्राई करना और एक बार ठीक है ना अब फिगर उल्टा कर दिया अब तो क्या होगा अब भी अगर तुम देखोगे कि ab का पैरेलल आ रहा है अभी अगर मान लो कि y एक्सिस आ रहा है तो मतलब ab का पैरेलल हो रहा है ना x ना y क्योंकि अगर x अभी भी अगर ऐसे आ रहा है तो x होगा और अभी अगर ऐसे आ रहा है देन इट्स पैरेलल टू ये एक्सिस ठीक है ना तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करके एक अप्रोच ले सकते हैं जिसमें दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग तो हम अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट बना के फिर वी कैन थिंक अबाउट इट
समझ में आया? ये भी होम टैक्स रह गया, बहुत होम टैक्स रह रहा है, घर में कर लेना क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है। ठीक है, 24 the condition of the coordinates are at respectively if p moves shows that d square minus d square equal to 2k square, k is constant। ये तो बहुत इजी है बेटा, डायरेक्ट दे दिया तुमको, pa square minus pb square, तो उसमें डालना है और कुछ नहीं, is equal to 2k square। अपने को p का लोकस निकालना है h के, बस a के साथ इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h minus a whole square प्लस k square और फिर pb माइनस h माइनस प्लस a होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अच्छा ये k और अपना k गड़बड़ लगा देगा ना, ये k अपना, हम लोग इसको k नहीं लेके इसको c ले लेते हैं, फिर अपना k और वहां का k मुश्किल करेगा। क्या दुष्टो है, देखा, उनको पता है हम लोग k लेते हैं, फिर जानबूझ के k लेता है। ठीक है, h माइनस होल स्क्वायर c माइनस 0 होल स्क्वायर h प्लस a स्क्वायर c माइनस 0 होल स्क्वायर। अब करो h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2ah माइनस h स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। c स्क्वायर हटाओ, a स्क्वायर हटाओ, a स्क्वायर हटाओ, तो हो जाएगा 4ah इक्वल टू माइनस 2k स्क्वायर, 2 हटाओ तो क्या बनेगा, x 2ax इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, 2ax प्लस k स्क्वायर ऑप्शन है। ये तो स्टेट का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी दे दिया था। ठीक है ना, तो एक काम करना, घर में जो जो बाकी है पूरा कंप्लीट करना ना, लोकस का प्रैक्टिस शीट कितना हो गया, पहला एक्सरसाइज का हो गया प्रैक्टिस शीट বেসিকটার দুটো এক্সারসাইজ ছিল মেইন, এরপর আবার প্র্যাকটিস শিট ছিল, সেকেন্ডটা করেছো, প্র্যাকটিস শিটে যেতে পারোনি, তো যাও তাহলে প্র্যাকটিস শিটটা যাও, এটারও প্র্যাকটিস শিট এসে পড়ছে এবার, ঠিক নেই, একটু স্পিড বাড়াও, আমার স্পিডটা একটু বেশি জানি তো তোমাদের একটু বাড়াতে হবে আর কি, ঠিক নেই, স্পিড বাড়লে একদিকে বেনিফিট বেটা, অঙ্ক যদি নেক্সট ইয়ার এমন টাইমে শেষ হয়ে যায় যেমন 12-এ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কি মজা দেখো তো, শুধু প্রিভিয়াস 6 মাস তুমি রিভাইজ করতে পারবে, সব কেটে কুটে গেল আর কি। ওদিকে মাইনাস